हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो पॉइंट उर्दू के साथ हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक नई अपडेट के साथ, एक नए ट्रेनिंग पीरियड के साथ, एक नए इंडिकेटर के साथ और एक नई टेक्निक के साथ जो आपको मदद करेगी आपकी ट्रेड करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी होंगी या अब तक जिस वीडियोस को देखते हुए जो तरीक़ाकार मैंने सिखाया है अभी तक, उसको देखते हुए अगर आपने कोई ट्रेड ली है तो अभी तक आप प्रॉफ़िट में होंगे, क्योंकि मेरे सारे के सारे इंडिकेटर इस वक़्त इस पोज़ीशन में बहुत अच्छा प्रॉफ़िट दे दे रहे हैं। तो अभी तक मैं जितने भी अपने खुद पे पहले इसको आज़माता हूँ, खुद प्रूव करता हूँ, खुद कमाता हूँ, खुद प्रॉफ़िट बनाता हूँ, उसके बाद मैं आगे सिखाता हूँ कि यार ये चीज़ आपके किस काम आ सकती है, किस तरह से काम आ सकती है। लेकिन ये कोई फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, मैं किसी को मशवरा नहीं देता कि आप मेरे कहने पे पैसे लगाएँ। आपने खुद सीखना है, रिसर्च करनी है, कोई भी कॉइन लेना है उसकी रिसर्च करनी है, बगैर रिसर्च के पैसे नहीं लगाने। और एक टिप आज अब मैं आपको इस वीडियो शुरू करने से पहले, इस इंडिकेटर तक जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कभी भी आपने सारा पैसा एक कॉइन पे नहीं लगाना, कभी भी आपने सारा पैसा एक दफ़ा की एंट्री पे नहीं लगानी। आपने डीसीए का मेथड याद रखना है, डीसीए करने का तरीकाकार याद रखना है कि आपने स्टेप बाय स्टेप बाइंग करनी है और स्टेप बाय स्टेप ही सेल करना है। ठीक हो गया? उसके अलावा आपने सारा पैसा, अगर आपके पास $100 है या आपके पास $200 है, आपके पास 500 है, आपके पास 5000 है। अगर आपके पास छोटा बजट है तो आप 2 से 3 कॉइन रखें बस। अगर आपके पास 1000 या 2000 से ज़्यादा यानी 5000 या 10,000 यूएसडीटी का बजट है तो फिर आप 5 से 7 कॉइन का अपने पोर्टफोलियो में रखें। और हब सब कॉइन की एक अच्छी पोज़ीशन होती है, हर कॉइन में अपॉर्च्युनिटी होती है, हर कॉइन में उसका प्रोजेक्ट देखें, उसकी रिसर्च करें, उसकी न्यूज़ेस देखें, उसके आने वाली सप्लाई देखें, डिमांड एंड सप्लाई देखें, उसके बाद उसमें एंट्री लें, उसके बाद अपना एग्ज़िट प्लान रखें। जब आप इसी कॉइन से एग्ज़िट कर दें, आपका प्रॉफ़िट जब जो आपने टीपी रखी है, टेक प्रॉफ़िट रखा है, जो पॉइंट जो जिस लेवल पे आपने जाके उसको एग्ज़िट करना है, उसके बाद आपके प्रॉफ़िट एग्ज़िट करने के बाद वो कॉइन अगर पंप करके 10,000 गुना भी चला जाता है, तो आपने उसमें दोबारा उस टाइम पे नहीं घुसना। क्योंकि फ़ेक पंपिंग भी आपको आती है, आपके साथ गैम्बलिंग भी होगी, आपको मैनिपुलेट किया जाएगा। आप जब भी कोई कॉइन सेल करोगे, उसमें आपको पंप होता हुआ नज़र आएगा वो, ठीक है? आपने एग्ज़िट करने के बाद उसको कट आउट हो जाना है, उसको दोबारा उस पोज़ीशन पे आने देना है, जहाँ से आपने दोबारा उसकी एंट्री बनानी है, उसकी पोज़ीशन देखनी है। तो एक दफ़ा जहाँ से प्रॉफ़िट निकाल लेना है, उसके बाद वेट करना है दोबारा अपॉर्च्युनिटी का, उसकी एंट्री का, अपने जो है ना इंटरेस्ट एरियाज़ का, उसकी सपोर्ट का। तब तक जो है ना आपने इसको सीखना है, रिसर्च करनी है। आप बैठ के अपने कैलकुलेशन के मुताबिक पेपर ट्रेड करें, आप उसको देखें। आप अपने अंदाज़े के मुताबिक एक कोई भी कॉइन उठा लें, उसको देखें कि ये कितना पंप हुआ। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो यहाँ पे सेल करता तो मुझे कितने डॉलर पे कितना प्रॉफ़िट होता। तो इस तरह की आप रिसर्च करें और डेली तकरीबन कोई 3-4 घंटे इस चार्ट को दिया करें। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को कम से कम आपने 3 से 4 घंटे देखना है। एक इंडिकेटर को 3 से 4 घंटे जब तक देखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने एंट्री कहाँ पे लेनी है और एग्ज़िट कहाँ पे लेना है। तो रात में बैठा हुआ एसीई जो एस कॉइन है, जो अभी लॉन्च हुआ है, बाइनांस में भी है और इसकी बहुत हाइप है। गेमिंग कॉइन है और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें बूस्ट आएगा इंशाल्लाह, ज़रूर आएगा। क्योंकि कोई भी अभी तक गेमिंग कॉइन, जैसे आपने देखा होगा कि एप गेमिंग कॉइन है, उसमें कोई बहुत अच्छा अल्पाइन है, बहुत अच्छा कोई बूस्ट आया नहीं है गेमिंग प्रोजेक्ट्स में ना, तो गेमिंग कॉइन अभी पंप करने स्टार्ट नहीं हुए, तो अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गेमिंग कॉइन में आपकी एंट्री लेने की। एप हो गया, एस हो गया, अल्पाइन हो गया और बहुत सारे गेमिंग प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, जिसमें जो है ना आप अपना लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो इसको मैं देख रहा हूँ कि अभी $13 के आस-पास जो है ना ट्रेड हो रहा है। तो अभी इसने अपना हाईएस्ट जो किया है वो तकरीबन $17 के करीब-करीब किया, जो कि एक फेक पंप था। तो उसमें लोग काफ़ी सारे मैनिपुलेट हुए, क्योंकि ये एक फ्यूचर का कॉइन है, फ्यूचर ट्रेड भी इस पे हो रही है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा सा लिक्विडेट करने के लिए एक्सचेंजेस आपको मैनिपुलेट कर सकती हैं। तो इस चीज़ से बचना है, आपने एंट्री करना है। इसमें सबसे जो इंटरेस्ट एरिया मेरा जो बन रहा है ना, तो जिसमें सबसे ज़्यादा ये अकोमोडेट कर रहा है, जो इसमें ज़्यादातर ट्रेड कर रहा है, तो वो ये एरिया है 12 से लेकर साढ़े 13-14, 12 से 14 यूएसडीटी के दरमियान ये ज़्यादा देर तकरीबन अपनी एक सपोर्ट बना रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है। तो यहाँ से अगर टूटता है तो ये 10 से 10 साढ़े 10 के करीब करीब ये आने के इसके
चांस नज़र हो सकता है कि इसमें जो अगर सेलिंग प्रेशर बढ़े तो यहाँ पे आए। उसके अलावा अगर आपने इसमें एंट्री लेने का सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो अभी 13 के राउंड अबाउट आप एंट्री ले सकते हैं। एक अपना कुछ फंड इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट एंट्री 10, साढ़े 10, 11 के दरमियान में रखें। उससे आगे एंट्री 8 से 9 के दरमियान में रखें। तो इस तरह 3 जगह पे आपने डीसीए करना है। उसके बाद जब आप 13, 10 और 8 यहाँ पे बाइंग कर लेंगे, तो फिर आपकी ज़ाहिर-सी बात है आपके डीसीए का जो अमाउंट होती है, अगर आप आज यहाँ पे $100 की एंट्री अभी ले रहे हैं, तो आपका 10 पे $200 की एंट्री होनी चाहिए। उसके बाद 8 पे आपकी $400, यानी अगर आपके पास टोटल 7 से 800 यूएसडीटी है, तो इस तरीके से आप इस कॉइन में डालना चाहते हैं, तो हर आपका डीसीए पहले वाली अमाउंट से डबल होना चाहिए। डबल ना हो तो कम से कम 1.5x होना चाहिए कि अगर 100 यूएसडीटी आपने अगर यहाँ पे ले रहे हैं, तो नेक्स्ट एंट्री अगर 10 के या साढ़े 10 पे लेनी है, तो उसमें आपका 150 यूएसडीटी पहले से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपका डीसीए हो के आपकी एवरेज कॉस्ट जो होगी ना, वो कम से कम हो जाए। जैसे ही आपकी एवरेज कॉस्ट कम पे कॉइन जाता है, आपका लेवल हो जाता है प्रॉफिट। उसके बाद जितना उसको पम्प मिलेगा, आप उसमें एग्जिट करना आसानी हो जाएगी। अगर आप डीसीए के लिए बजट नहीं रखेंगे, तो आप ट्रेड नहीं कर सकेंगे, सिर्फ नुकसान करेंगे, नुकसान करेंगे। तो पहले बजट को मैनेज करना सीखें। बजट में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि थोड़ी लेंथी होगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपने फंड्स को मैनेज करना है, किस तरह से आपने अगर आपके पास 1000 यूएसडीटी है, तो उसको किस तरह से यूटिलाइज करके आपने एंट्रीज लेनी है। तो आज 24 दिसंबर है, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी टाइम 5:19 है। तो अगर हम बीटीसी की थोड़ी सी बात कर लें, तो बीटीसी वहीं पे अपना स्टेबल है। मैंने आपको तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया होगा, तकरीबन 10 दिन पहले, एक हफ्ता लगा लें, पहले मैंने आपको बताया था कि बीटीसी की रेंज यही रहेगी 40,000 से 44 के दरमियान। ये ज़्यादा से ज़्यादा भी इसकी करेक्शन आई तो 40,000 तक आ सकती है। तो एग्जैक्टली वही 40,000 से दोबारा उसको बाउंस बैक मिला, और ज़्यादातर वो 42 से 44 के दरमियान में अपना एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए हुए है, जिसमें वो जो है ना, इसको कहते हैं कि साइड वेव्स में वो जो है ना मार्केट चल रही है। तो अभी बहुत सारे यूज़र जो है ना, बहुत सारे बायर बैठे हुए हैं ईटीएफ के लॉन्च होने के इंतज़ार में कि स्पॉट का ईटीएफ आ रहा है बीटीसी पे, जिस पे जो है ना पंप होगा, तो उसमें जो है ज़ाहिर सी बात है लोग अपना पैसा डाल के प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा अब कोई मेजर करेक्शन भी नहीं है, लोग इतने पंप के बाद फिर भी इस इंतज़ार में बैठे हैं कि अगर बीटीसी अपनी कोई करेक्शन करे, अपना वो जो है ना सीएमई गैप जिसको कहते हैं, वो अपना कवर करे, जहाँ से जिसने पंप करना स्टार्ट किया वहाँ तक अगर दोबारा वापस आता है, तो वहाँ से दोबारा एंट्री ले सके। तो अभी तक इसमें जो है ना कोई ख़तरे की बात नज़र नहीं आ रही मुझे भी, कोई इसमें डेंजर पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि 40 से 44 के दरमियान ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर ये 44,000 या 44 से 45,000 के ऊपर अगर 1 घंटे की कैंडल बना देता है, तो फिर ये हम इसे 48,000 के आस-पास देख सकते हैं। हो सकता है 50-51,000, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 48 से 55,000 तक का आपने ज़हन रखना है। 54-55,000 के दरमियान जैसे ही बीटीसी जाता है, वहाँ से अगर आप जितने भी कॉइन में आपने एंट्री ली हुई है या नहीं ली हुई, या लेने का सोच रहे हैं या निकलने का सोच रहे हैं, तो ये जो 50 से 55 के दरमियान वाला जो होगा ना टाइम, ये बहुत ही डेंजरस होगा। इसमें आपने अपने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर देना है, और आपने स्टेबल कॉइन में आ जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास यूएसडीटी पड़े हों या जो भी स्टेबल कॉइन आप रखते हैं अपने पास, उसमें आपने अपना एसेट्स कन्वर्ट कर लेना है। फिर आपने इंतज़ार करना है मार्केट के क्रैश होने का, या मार्केट डाउन आती है जैसे ही, तो उसमें आप दोबारा एंट्री ले सकें। तो ये थी अब तक की अपडेट बीटीसी के हवाले से, कि कोई ख़ास इसमें चेंजिंग नहीं आ रही, साइडवेज़ में चल रहा है। तो अब चलते हैं कि हमने जो है ना स्कैल्पिंग के लिए या ट्रेड लेने के लिए या डे ट्रेड के हमने जो है ना आज जो नया इंडिकेटर लगाना है, उसमें हम मौके पे, हमें पैटर्न नहीं आते, चार्ट पैटर्न नहीं आते, हमें ट्रायंगल्स बनानी नहीं आती, हमें डोजीज का नहीं पता, हमें जो है ना हैमर्स का नहीं पता, हमें बुलिश कैंडल्स का नहीं पता लगता, तो हमने किस तरह से फ़ौरन से पहचान सकेंगे कि हमें ट्रेड लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपने इसमें छोटा टाइम फ्रेम रखना है,
क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए 15 मिनट या 5 मिनट, हद 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम पे जो है ना ज़्यादा स्कैल्पिंग होती है, तो उसमें जो है ना हम इसका लाइव डेमो भी करेंगे। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, बैठे हैं तो हम इसको चेक भी करेंगे कि ये इंडिकेटर काम करता है या नहीं। तो बेहतर यह है कि जो भी आपने उठाना है, कोई भी आपने कॉइन उठाना है, मैं यहाँ पे इसको इंडिकेटर आपको सेट करके किसी और कॉइन पे भी आपको एनालिसिस दिखा दूंगा कि ये वर्क करता है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद इंडिकेटर पे जाना है। आपने सबसे पहले tradingview.com आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो अकाउंट बना लें। बाइनांस का अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो मैं बाइनांस का अकाउंट आपको लिंक भी अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप अपना अकाउंट बनाएं, ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट बनाएं। उसके बाद इस पे एनालिसिस करें। पैसे नहीं डालने, जब तक सीखेंगे नहीं पैसे नहीं डालने, बार बार कहता हूँ आपको ये चीज़ आ रही है। तो ऐसा है कि आपने इसमें जाके लिखना है ब्रेकआउट ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी एक्सपो। ये एक कॉइन है जी, ये जीरमान किस बंदे ने बनाया है, जिसने भी बनाया है तो बंदा अच्छा था जिसने बना के आपको दे दिया। देखिए बहुत बहुत से बड़े बड़े ट्रेडर और बहुत बहुत से अच्छे एक्सपर्ट बैठे हैं जो ये इंडिकेटर बना बना के मार्केट में देते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा फ़ायदा हो सके। तो इस पे आपने एक दफ़ा क्लिक कर लेना है तो ये आपका इंडिकेटर लग के आ जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने सेटिंग की हुई है। आपके पास ना इसमें ये तकरीबन कोई 4-5 लाइनें शो हो रही होंगी यहाँ पे ना। तो मैंने इसकी सेटिंग की हुई है, तो इसको सेटिंग को आपने सिंपल इसकी सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पे जो है ना नंबर ऑफ़ लाइन्स 5 होता है, इसको आपने 1 कर लेनी है सिंपल, और कुछ चेंजिंग नहीं करनी। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। स्टाइल इसका यही रहेगा, विजिबिलिटी इसकी यही रहेगी सेम। उसके बाद आपने इसको सिंपल ओके कर देना है। तो आपको ये एक परसेंटेज बना के दे देता है जी। इस वक्त जो है ना बायर की पोजीशन ज़्यादा बन रही है या लॉस की। तो अभी आप देख रहे हैं, आपको अगर स्क्रीन पे सही नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। इसमें इस वक्त आपके सामने ये कैंडल बननी स्टार्ट हुई है। तो इसमें 68% कह रहा है जी, 68.8% कह रहा है कि ये बेरिश कैंडल बनेगी, यानी मार्केट नीचे जाने के चांस है, और 31% सिर्फ चांस है ऊपर जाने का। तो इस कैंडल इंडिकेटर को देखते हुए अगर मैं इसको, अगर कोई फ्यूचर की ट्रेड लेता है, मैं तो उसको नहीं, बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता। मैं कहता हूँ सिर्फ आपकी बाई की अपॉर्चुनिटी रखा करें, स्पॉट में ट्रेड करनी है आपने। अगर इसको देखते हुए अगर अभी मौके पे देखा जाए तो ये इंडिकेटर कह रहा है कि आपने सेल का ले सकते हैं, सेल शॉट का, और उस पे जो है ना आपको 68% तक, मतलब अभी तक जो कह रहा है कि वो जो है ना सेलर स्ट्रॉन्ग है, जो है ना मार्केट नीचे जा सकती है। तो अभी देखते हैं जी अगले 5 मिनट में ये क्या करता है, क्या किस तरफ लेके जाता है मार्केट को। तो अभी बिल्कुल एक जगह स्टेबल खड़ा हुआ है। तो जैसे इसमें कोई मूवमेंट आती है तो फिर देखते हैं जी क्या मूव होती है। तो इसके अलावा अगर मैं इसको इसी इंडिकेटर के थ्रू एस को देखूं या कोई और कोई भी को उठा के देख लें, सालाना उठा लें। अच्छा जी, सालाना में बता रहा है कि जी 68% जो है ना पॉजिटिव है जी, इसमें जो है ना बाई की अपॉर्चुनिटी है इस वक्त इस इंडिकेटर के मुताबिक। तो अब देखते हैं जी ये मार्केट किस तरफ जाती है। तो आपने याद रखना है सोलाना में बाई का कह रहा था। अभी हमारी कैंडल जो है ना इस वक्त 17 बजकर यानी 5:25 पे जो स्टार्ट हुई है, इसमें सोलाना में वो कह रहा है कि बाई का है। और एस में चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है जी 64% जो है ना मार्केट ऊपर जाने के चांस है, और 32% मार्केट डाउन है। लेकिन मार्केट देख लें आपके सामने डाउन की तरफ जा रही है। तो आपने ये चीज़ें देखनी है कि उस, ज़ाहिर सी बात है ये नीचे सपोर्ट इसकी जो है ना यहाँ पे तकरीबन 12.99-13 के करीब है। तो ऊपर से रीटेस्ट करके ये अपने 13.18 की रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करके वापस आ रहा है। तो ऐसी सूरत में जो है ना आपने ये चीज़ें भी ज़हन में रखनी है, पैटर्न भी ज़हन में रखना है, और मौके पे जो ट्रेड लेनी है उसको भी ज़हन में रखना है। तो इस वक्त जो है ना इसमें भी उस कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के चांस है, यहाँ पे एंट्री बनती है, क्योंकि मार्केट नीचे सारी सी बात है सपोर्ट को टच करके वापस बाउंस बैक हो गई। तो यहाँ पे अभी तक विनिंग चांसेस जो है ना, जो प्रोबेबिलिटी है वो 62% 64% जो है ना बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि इस वक्त आप बाय करके आगे अगली इसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं जी ये कहाँ तक सच निकलती है इसकी बात, और इस इंडिकेटर को हम किस लेवल तक यूज़ करके जो है ना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये देखें जी यहाँ पे 68% बीटीसी का उसने कहा था, तो ज़ाहिर सी बात है वो मार्केट
डाउन की तरफ जा रही है आपके सामने। तो बाकी कॉइन भी बीटीसी के साथ साथ चलते हैं, तो आपने जब भी किसी भी कॉइन का किसी भी टोकन का एनालिसिस करना है तो सबसे पहले आपने बीटीसी के चार्ट पे अपना इंडिकेटर लगाना है कि उस पे क्या कह रही है मार्केट। जब तक जाहिर सी बात है हर कॉइन बीटीसी के साथ साथ चलता है। अगर बीटीसी डाउन में जा रहा होगा तो बाकी कॉइन भी डाउन में जा रहे होंगे, अगर बीटीसी पंप कर रहा होगा तो बाकी कॉइन भी पंप कर रहे होंगे। लेकिन कुछ ये है ना, ये इन्वर्स भी चल रहे होते हैं, अपोजिट भी चल रहे होते हैं कि बीटीसी डाउन में आ रहा होता है, कुछ कॉइन्स में पैसा आ रहा होता है तो वो पंप कर रहे होते हैं। तो अभी देखें जी, इसके मुताबिक अगर हमने अगर ट्रेड ली होती यहाँ पे 43,619 के पास पास, और इस वक्त अभी 43,595, यानी मतलब कि हम सेल शॉर्ट की अगर ट्रेड ली होती, क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर अब बता रहा था कि 68% है, तो अगर ली होती तो हम इस वक्त प्रॉफिट में होते। तो ये एक ऐसा है कि आपको जो है ना सिंगल एक इंडिकेटर निकाल के देता हूँ आपको, रिसर्च करके उसको आजमा के उसको सारी चीज़ें देखते हुए मैं उसको देता हूँ कि आपने किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से पैसा बनाना है, अपना पैसा ज़ाया नहीं करना। ये देख लें कि आपने बगैर रिसर्च के और बगैर सीखे आपने पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा ज़ाया होगा। तो इस खुशी में अगर आपका ये इंडिकेटर आपके काम आए और आप इससे प्रॉफिट बनाएं, जिस तरह से बनाएं, स्पॉट में बनाएं, फ्यूचर में बनाएं, जहाँ भी बनाएं, अगर ये आपको किसी भी काम आता है तो आपने क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है। अभी जो जो वीडियो चल रही है उसमें आपने आप जो चैनल आ रहा है उसको सब्सक्राइब करें, नहीं तो जो नए बंदों को बताना है उनको कहना है कि क्रिप्टो पॉइंट उर्दू सर्च कर लें। क्रिप्टो पॉइंट उर्दू पे जाना है और सर इधर आपकी इत्तला के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि यहाँ पे जो है ना सब्सक्राइब का बटन सामने ही होता है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, इस पे आपके कोई पैसे नहीं लगने, मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी। अभी सिर्फ 41 सब्सक्राइबर हैं मेरे पास। जैसे ही 1000 होंगे तो मैं आपके साथ 4-4 घंटे बैठ के जाके मैं अपनी ट्रेड करता हूँ, मैं लाइव आगे कर लिया करूँगा। आप भी मेरे साथ बैठ के लाइव ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह पैसे को बनाने का। तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है कि यार हमें इस बंदे ने ये इंडिकेटर सिखाया था, उसमें से मैंने इतना प्रॉफिट बनाया। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें एक बंदे को कि जो बंदा बिल्कुल फ्री। देखें जितने भी यूट्यूबर आप उठा के देख लें, सब आपको एट द एंड कहेंगे कि आप हमारे प्रीमियम चैनल की तरफ आ जाएँ। हम आपको वीआईपी ग्रुप में ले जाते हैं, वहाँ पे आपने $100 देने हैं, वहाँ पे आपने $50 बना दे के आपने $1000 कमा लेने। वहाँ हम आपको सिग्नल देंगे, वहाँ आप कमाएँगे। भाई सिग्नल पैसों के क्यों खरीदने हैं, आप खुद बनाएँ। एक बंदा आपको फ्री में सिखा रहा है, आपको टाइम दे रहा है, अपना टाइम निकाल के वीडियो बना के आपको सिखा रहा है। आपको ऐसे-ऐसे ट्रिक्स मैं द जितने भी उठा के देख लें आप यूट्यूबर, जितने भी ये मंजन बेच रहे हैं, अपना सिग्नल बेच रहे हैं जितने भी लोग, उनको उठा के देख लें कि यार आप सिग्नल बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो? अगर आपके पास अच्छी चीज़ है तो जिसके पास नहीं है $100 का आपको देने के लिए, क्या उसके पास टोटल बजट ही $100 का है ट्रेड में आने के लिए, तो वो पैसे ना बनाए क्या? उनको आप बताते हो ऐसे थके-थके कॉइन बता देते हो, एक फ्री वाला सिग्नल एक आध दे दिया महीने में 1 दफ़ा, तो उसमें जो है ना लग गई, ना लगी तो उन्होंने कहना जी हमारा प्रीमियम ग्रुप में होते तो आप इतने कमाते, वहाँ होते तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक बंदा अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए टाइम निकाल रहा है, बिल्कुल फ्री आपको सिखा रहा है और बड़ी सीक्रेट टिप्स निकाल-निकाल के आपको देता है, जिसमें आप एक इंडिकेटर से भी जो है ना पैसे बना रहे होते हैं। तो उसमें अगर आपको कोई बंदा ये आप पे मेहनत कर रहा है, तो उसका हक बनता है कि आप उसको जो है ना इस काबिल बना दो कि वो लाइव आके आपके साथ ट्रेड कर सके। सिर्फ़ 1000 सब्सक्राइबर चाहिए जिसके लिए मैं लाइव आ सकूँ। तो और देखें जी, हमारा ये इंडिकेटर बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वहीं जो है ना जैसे ही उसने बताया वहीं वैसे ही उसने परफ़ॉर्म किया। अगर 68% जो है ना सेलिंग प्रेशर था तो मार्केट डाउन हो ही गई। तो अगर हम इसको 15 मिनट पे देखते हैं तो फिर भी हमारा ये एक अच्छी कन्फर्मेशन होती है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक ये होता है कि थोड़ी अच्छी कन्फर्मेशन के साथ वो बता रहा होता है। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं जी, इस तरीके से आपने इसको यूज़ करते हुए ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी एक्सपो वाले इंडिकेटर को यूज़ करते हुए आपने अपने पैसे बनाने हैं और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि आप बनाते रहेंगे और आप सपोर्ट करते रहेंगे। और बाकी हम देखें कि हमने जो छोटे कॉइन थे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बीटीसी डाउन में गया तो बाकी भी डाउन में जा रहे होंगे, हमने जिस पे देखा था, तो इसमें भी देखें 59% डाउन के चांस थे, तो मार्केट डाउन की तरफ आई है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो है ना ये
गलत रॉन्ग करे इसमें। आपने कुछ सुलाना में आपको कहा था कि 68% बाई का चांस है, तो उसमें जो है ना मार्केट पंप हुई है। तो हमारा ये इंडिकेटर एग्जैक्ट आपको लाइव डेमो दे दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट काम कर रहा है। जैसे जैसे इसने प्रोडिक्शन की वैसे वैसे इसने अपना परफॉर्म किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।